हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि हम अभी हाल ही के अंदर जो लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ है इसका कर रहे हैं सॉल्यूशन। कुछ क्वेश्चन हमने पिछले सेशन के अंदर कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन जो है वो आज के सेशन के अंदर करेंगे। यानी जो बदलते हुए पैटर्न के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि आपके सामने 3-4 कथन दिए जाते हैं और फिर कहा जाता है कि निम्न में से दिए गए कथनों में से सबसे उपयुक्त जो कथन है उसका चयन कीजिए और कूट के आधार पर सही उत्तर देना है आपको। ठीक है, तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज का हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन दिख रहा है? देखिए, मैं क्वेश्चन क्वेश्चन को लेकर चर्चा कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपके सामने ये रहा। देखिए, क्वेश्चन है कि राजस्थान के अरावली क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही जो कथन है उसका चयन करें। यहाँ पर जो बात है वो किसके बारे में पूछी जा रही है? राजस्थान के अरावली क्षेत्र के बारे में। अरावली जो एरिया है इसके बारे में कथन। लीजिए, पहला क्या कथन है कि उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू जिलों में है। यानी कि हम जब पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर ये जो अरावली है, ये अरावली जो है इसे हम पढ़ते हैं कि अरावली का विस्तार जो है वो इस प्रकार से है आपके राजस्थान में, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर है और इसे 3 भागों में पढ़ते हैं: दक्षिण अरावली, उत्तरी अरावली और बीच का भाग है मध्य अरावली। ये कह रहा है कि उत्तरी अरावली जो है इसका विस्तार आपके जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू जिलों में है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये बात तो सही है। दूसरी बात, मध्य अरावली जो है वो अजमेर और जयपुर के बीच विस्तृत है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, मध्य अरावली का जो हिस्सा है वो अजमेर और जयपुर के बीच ही विस्तृत है। ठीक है, अजमेर और जयपुर के बीच। फिर है कि भोराट का जो पठार है वो उदयपुर के उत्तर में और कुंभलगढ़ और याद रखिएगा घोगुंदा के बीच स्थित है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, भोराट का जो पठार है हम पढ़ते भी हैं कि ये कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ वे घोगुंदा के मध्य है। कुंभलगढ़ जो कि आपके कहाँ पर है, याद रखिएगा राजसमंद में, और घोगुंदा जो है वो कहाँ पर है आपके, तो आप कहेंगे सर उदयपुर में। मतलब ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। डी क्या कह रहा है कि इस पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई जो है वो 500 मीटर है। आप कहेंगे सर इस पहाड़ी क्षेत्र की, मतलब यहाँ पर बात अरावली की हो रही है और अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो है आपके, याद रखिएगा 930 मीटर। कितनी है? 930 मीटर। मतलब डी जो है वो यहाँ पर क्या है, गलत है। इसका मतलब इस प्रश्न के अंदर कूट के आधार पर ए, बी और सी जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन आपके क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आगे लीजिए अगला, ए, बी, सी, यानी कि डी जो है वो क्या है, करेक्ट। लीजिए अगला है आपके सामने, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। यानी एक तरफ आपके सामने मुख्य रूप से नदी है और एक तरफ आपके सामने सहायक नदियों का नाम दे रखा है, आपको मिलान करना है। लीजिए देखिए, यहाँ पर बनास नदी, काली सिंध, लूनी नदी और माही है। इधर से परवन है, सुकड़ी है, जाखम है, कोठारी और मैनाल है। देखिए यहाँ पर है आपके सामने परवन। परवन नदी की हम बात करते हैं तो परवन नदी जिसकी सहायक नदी है वो है आपके, याद रखिएगा, काली सिंध की। क्योंकि काली सिंध नदी जो है वो स्वयं चंबल की सहायक है, लेकिन काली सिंध की सहायक नदी है आहू है, परवन है, आपके निमाज है ये। फिर है सुकड़ी। सुकड़ी नदी आप सब जानते हैं किसकी सहायक नदी है, लूनी नदी की। जाखम जो है वो आपके किसकी सहायक नदी है, तो आप कहेंगे सर सोम, माही और जाखम त्रिवेणी संगम होता है, किसकी है, माही की। फिर बचा क्या है, कोठारी, मेनाल, ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो आप कहेंगे सर ये है बनास की। ये किसकी हो जाएगी, आपके बनास की। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ऑप्शन हो गया होगा आपसे। चलिए आगे लीजिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। लीजिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है।
जहां सूची फर्स्ट के अंदर दे रखे हैं खनिज और सूची सेकंड के अंदर दे रखे हैं स्थान, यानी कौन से खनिज कौन से स्थान से संबंधित है, बताइए। जैसे यहाँ पर है तांबा, तांबा इनमें से कहाँ पर है? जावर राजपुर दरीबा में है, रेवंत भाकरी पहाड़ी है, मकराना है या खेतड़ी सिंगाना। तो आप कहेंगे सर तांबा का मिलान कर दीजिए खेतड़ी सिंगाना, यानी एक के अंदर 4 है, तो एक के अंदर 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो ऑप्शन बचे क्या है? केवल ए और डी में से होगा। फिर आप सब जानते हैं कि टंगस्टन जो है आप 100% जानते हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। आप कहेंगे सर टंगस्टन जो है वो रेवंत या भाकरी पहाड़ी पर है, जो कि आपके कहाँ पर है? डेगाना के अंदर, नागौर जिले में, यानी सी के अंदर 2 है, सी के अंदर 2 इसमें नहीं है, तो ऑप्शन बचा क्या है? केवल एक। लेकिन इसके अलावा देखो शिष्य जस्ते की हम बात करेंगे तो आप कहेंगे सर झांवर और राजपुरा दरीबा है, याद रखिएगा। और संगमरमर की बात करेंगे तो मकराना है, सफेद संगमरमर के लिए मकराना प्रसिद्ध है। ये हो गया आपके सामने। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो पेपर के अंदर आपको अब इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे, लेकिन कोशिश करें कि इस प्रकार से बिंदु हो तो आपको जो आ रहा है वो पहले वो अप्लाई करें, क्या पता उसी से आंसर निकल जाए जैसे अभी हमने सोल्व किया था। ठीक है, अगला लीजिए। अगला है आपके सामने एक बार फिर पूछा जा रहा है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची फर्स्ट के अंदर बांध है और सूची सेकंड के अंदर जो है वो स्थान दे रखा है। आपको पहचानना है कौन सा बांध जो है वो कौन से स्थान पर या कौन सी जगह पर बना हुआ है। देखिए बांध है राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज और माही बजा सागर बांध। तो आप कहेंगे सर राणा प्रताप सागर जो बांध है, राणा प्रताप सागर जो बांध है वो तो आपके कहाँ पर है? आप कहेंगे सर रावत भाटा। रावत भाटा जो है वो आपके कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़ में। फिर है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध जो है वो आपके बोरावास में है। बोरावास स्थान जो है वो याद रखिएगा कहाँ पर है? कोटा के अंदर। फिर है कोटा बैराज, कोटा बैराज जो है वो याद रखिएगा कोटा के अंदर है। और माही बजा सागर बांध जो है वो आपके कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर बोरखेड़ा में। मतलब एक के अंदर 2 है, पहले तो एक के अंदर 2 इसमें नहीं है रे, इसमें नहीं है, तो बचे ऑप्शन 2। फिर है आपके जवाहर सागर बांध जो है वो आपके बोरावास में है, यानी बी के अंदर ए है, तो ऑप्शन है केवल ए की कौन सा? वो है बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, बी इज अ करेक्ट आंसर। तो ये आपके सामने बांध और ये आपके स्थान या फिर जिला याद रखेंगे। बोरावास में कौन सा है, रावत भाटा में कौन सा, बोरखेड़ा में कौन सा और कोटा। आगे अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन जो है वो आपको इसी प्रकार से पेपर में देखने को मिलेंगे। सूची फर्स्ट के अंदर झील है और सूची सेकंड के अंदर जिला है। लीजिए यहाँ पर झील है और यहाँ पर क्या दे रखा है? जिला दे रखा है। सिल्लीसेठ झील है, पुष्कर झील है, डीडवाना झील है और लूणकरणसर झील है। देखिए सिल्लीसेठ झील आप सब जानते हैं कि जिसे रामसर साइड के अंदर शामिल किया गया था वो है आपके अलवर में। पुष्कर जो है वो आपके झील कहाँ पर है? अजमेर में। लूणकरणसर झील कहाँ पर है? आपके बीकानेर के अंदर। और डीडवाना जो है, हालांकि अभी नागौर ही जिला यहाँ दिया है, बाकी आप जानते हैं डीडवाना झील जो है वो स्वयं डीडवाना कुचामन जिले के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखें एक के अंदर 3 है, तो एक के अंदर 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ऑप्शन बचे 2। पुष्कर अजमेर के अंदर है, बी के अंदर ए है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा आपके सामने? सी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। अगला लीजिए, अगला क्या कह रहा है? अगला आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में व्यवस्थित करें। यानी आपके सामने जो जिले दिए हुए हैं इनको पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में ही जमाना है। जैसे
ये रहा राजस्थान, ये पश्चिम है, ये आपके पूर्व है। अब पश्चिम से पूर्व की ओर जमाना, ऐसे ही तो जमाना है इसको भाई, ऐसे ही तो जमाना है, तो ऐसे ही जमाना है तो जमा दो। देखो यहाँ पर है आएगा आपके कौन सा, जैसलमेर सबसे पहले। जैसलमेर के बाद में फिर कौन सा आ जाएगा, आप कहेंगे सर जोधपुर। जोधपुर के बाद में कौन सा आ जाएगा, आप कहेंगे सर अजमेर। अजमेर के बाद में कौन सा आ जाएगा, आप कहेंगे सर दौसा। दौसा के बाद में कौन सा आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर धौलपुर। यानी कि जैसलमेर किस में है, सी में। फिर आ जाएगा आपके जोधपुर यानी कि बी। फिर आपके सामने आ जाएगा अजमेर ई। फिर आ जाएगा आपके सामने दौसा डी। और फिर आ जाएगा धौलपुर ए। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी, बी, ई, डी और ए। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, सी इज ए करेक्ट आंसर। पूछने का जो तरीका है वो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आगे आगे है आपके सामने, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें। सूची फर्स्ट के अंदर तो दे रखे हैं आपके सामने कुछ खिलाड़ियों के नाम, यानी खेल व्यक्तित्व से संबंधित। सामने दे रखा है कि उनका संबंध कौन से खेल से है। ये लो, कौन से खेल से है ये आपसे पूछा जा रहा है। नाम चार खिलाड़ियों के देखिए, कृष्णा पूनिया है, अवनी लेकरा है, देवेंद्र झांझड़िया है और भुवनेश्वरी कुमारी है। सबसे पहले कोशिश करें कि आपको जो आ रहा है ना, बस वही आप देखें। आपको जो आ रहा है वही आप देखें। आप कहेंगे सर कृष्णा पूनिया का जो संबंध है वो है आपके, याद रखिएगा, डिस्क थरो से। किससे है, डिस्क थरो से। अवनी जो लेखरा है, इनका संबंध जो है वो याद रखिएगा वो है आपके पैरालंपिक शूटर से। देवेंद्र झांझड़िया का जो संबंध है वो है आपके भाला फेंक से। तो फिर बचा ही क्या है, फिर आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर। याद रखिएगा डी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर। अगला लीजिए, पूछा जा रहा है आपसे, वाद्य यंत्र है अलगोजा बजाने वाले निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2026 में पद्मश्री प्राप्त हुआ है, बताइए। तो आप कहेंगे सर वैसे राजस्थान के अंदर हम बात करते हैं 2026 के अंदर जो पद्मश्री मिले हैं, पद्मश्री वो 3 व्यक्तित्व को मिले हैं, याद रखेंगे। उनमें से यहां पर पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से कलाकार थे जिनका संबंध अलगोजा से था और इनको पद्मश्री 2026 मिला। तो याद रखिएगा वो है आपके तग्गाराम भील। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, डी इज ए करेक्ट आंसर। अब यहां पर एक कमेंट करके बताइए अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अलगोजा जो है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। बाकी आप सब जानते हैं कि अलगोजा को बजाने के लिए जो व्यक्ति प्रसिद्ध हुए हैं सबसे ज्यादा वो है रामनाथ चौधरी, क्योंकि रामनाथ चौधरी ने इसी अलगोजा को नाक से बजाया था, नाक से बजाया, याद रखिएगा। हाँ, तो 2026 के अंदर जो पद्मश्री मिला है तो वो 3 व्यक्तित्व थे, गफरुद्दीन मेवाती जोगी आपके, एक आपके तग्गाराम भील और एक याद रखिएगा ब्रह्मदेव जी महाराज। 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 2026 के अंदर पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, हमारे राजस्थान के व्यक्तित्व। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा डी। लीजिए अगला क्वेश्चन, अगला है आपके सामने ये रहा। अगला क्या पूछा जा रहा है, अगला है राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। लीजिए, मत्स्य संघ, आप कहेंगे सर
दो डेट पढ़ते हैं, 17 या फिर 18 मार्च 1948। फिर है संयुक्त राज्य राजस्थान का निर्माण। संयुक्त जो राजस्थान संघ है ये बना है आपके सामने कब? तो आप कहेंगे सर संयुक्त राजस्थान संघ का जो गठन है वो हुआ है आपके 18 अप्रैल 1948। फिर है आपके सामने राजस्थान संघ। राजस्थान संघ का जो गठन है वो हुआ है आपके 25 मार्च 1948। और फिर है ग्रेटर यानी कि वृहत राजस्थान निर्माण, जिसका गठन हुआ है 30 मार्च 1949। यानी यदि हम क्रम की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपको पता ही है कौन सा आ जाएगा भाई। सबसे पहले मत्स्य संघ आएगा ए, फिर उसके बाद में कौन सा आएगा सी, फिर कौन सा आएगा बी, और फिर कौन सा आएगा डी। तो ए सी बी डी यही होगा। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आपके सामने कोई भी चार घटनाएं देकर आपको उनका क्रम पूछ लेता है, जिसे हम कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए इस क्वेश्चन को ज्यादातर पढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आता है। चलिए ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। अगला है आपके सामने और भी शानदार और भी बेहतरीन सा क्वेश्चन, लीजिए ये रहा। पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित कृषक आंदोलनों को उनके घटित होने के काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। आपके सामने चार किसान आंदोलन दे रखे हैं, इनको कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आप कहेंगे सर व्यवस्थित कर दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए बिजोलिया कृषक आंदोलन, बिजोलिया कृषक आंदोलन की जो शुरुआत है वो हुई थी 1897 और प्रथम चरण चला था 1897 से लेकर 1915। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिजोलिया कृषक जो आंदोलन है हम सब जानते हैं कि राजस्थान का प्रथम कृषक आंदोलन है। राजस्थान का क्या है ये प्रथम कृषक आंदोलन, याद रखिएगा प्रथम कृषक आंदोलन। ठीक है, फिर उसके बाद में है आपके मेव किसान आंदोलन। आप सब जानते हैं कि मेव किसान आंदोलन जो है वो हुआ था 1932 के अंदर। 1932 में एक संस्था गठित हुई थी अंजुमन खादिम उल इस्लाम मोहम्मद हादी द्वारा, उसके द्वारा ये मेव कृषक आंदोलन चलाया गया था। और हम ये भी पढ़ते हैं कि मेव एक मुस्लिम जाति है, आगे चलकर सांप्रदायिक दंगों का रूप ले लिया था। ठीक है, उसके बाद में फिर है भरतपुर कृषक आंदोलन। आप कहेंगे सर 1931, याद कीजिए 1931 भोजी लंबरदार द्वारा आंदोलन किया गया था ये। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आपके 1931 1931 के अंदर। और फिर है आपके अलवर किसान आंदोलन जिसकी शुरुआत 1921। और फिर अलवर किसान आंदोलन के अंदर आप पढ़ते भी हैं कौन सी वो घटना है ना 14 मई 1925, याद रखिएगा निमोचना हत्याकांड। ठीक है, तो अब इनको क्रम के अनुसार जमा दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि सबसे पहले जो आएगा वो आपके सामने कौन सा है भाई। सबसे पहले तो बिजोलिया ही होगा, बिजोलिया के बाद में फिर कौन सा होगा ये अलवर वाला होगा डी, उसके बाद में फिर भरतपुर वाला होगा, फिर आपके कौन सा होगा मे वाला। तो ए डी सी बी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे आप। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। लीजिए, तो ये था आज का हमारा सेशन। और आज के सेशन की खास बात ये रही जितने भी क्वेश्चन हमने देखे वो बिल्कुल बदलते हुए पैटर्न के आधार पर है, कालानुक्रम के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर। और इसके अलावा ज़्यादातर कथन और सही कूट का मिलान करिएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन। तो चलिए
आज का सेशन तो यहीं रोकते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार कल एक और सेशन के साथ, जहां पर और भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस प्रकार जो बदलते हुए पैटर्न के आधार पर पूछे जा रहे हैं, इनका करेंगे हम सॉल्यूशन, ताकि आगामी जो भी एग्जाम हो, चाहे आरपीसी द्वारा चाहे आरएसएसबी बोर्ड द्वारा, उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जो है वो आप आराम से कर पाए। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।